एक दिन वे सब उस प्रदर्शनी में पहुंचते हैं। बहुत से लोगों ने तरह तरह की नई नई चीजें खोजी थी और सबको दिखा रहे थे। थोड़ी ही देर में हीरो की बारी आती है अपनी खोज दिखाने की, लेकिन वह थोड़ा नर्वस रहता है। तभी उसका भाई कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक ठाक होगा। इसके बाद हीरो धीरे धीरे स्टेज पर जाता है। वह अपने सिर पर एक ट्रांसमीटर लगाता है और जेब से एक छोटे से चुंबक जैसी किसी चीज को निकालता है। दरअसल वह एक माइक्रोबॉट है। फिर एक गहरी सांस लेकर वह सबको अपने माइक्रोबॉट के बारे में बताने लगता है। ये माइक्रोबॉट के टुकड़े जहाँ भी हो, ट्रांसमीटर की मदद से इन्हें एक साथ जोड़ा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही ये माइक्रोबॉट बनाकर दिखा सकते हैं। हीरो की इस खोज को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी एक व्यक्ति आकर कहता है, क्या मैं तुम्हारा माइक्रोबॉट देख सकता हूँ? वह उसे हाथ में लेकर कहता है, वाह जीनियस, मैं इसे तुमसे खरीदना चाहता हूँ, बताओ कितने पैसे लोगे? तभी प्रोफेसर कैलाहन आकर हीरो से कहते हैं, देखो हीरो, माइक्रोबॉट से बहुत सी चीजें बनाई जा सकती हैं, लेकिन अगर ये गलत लोगों के हाथ लग जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हीरो तब कहता है, सॉरी, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। फिर प्रोफेसर उसे वहाँ के एडमिशन लेटर दे देते हैं। यह पाकर वे सब बहुत खुश होकर लैब से बाहर निकलते हैं। बाहर आकर वह अपने भाई से कहता है, क्या कैसी परफॉर्मेंस थी मेरी? देखा, मेरी खोज देखकर सब हैरान रह गए। तब उसका भाई धीरे से कहता है, तुझे पता है, जब तू परफॉर्म कर रहा था तब तेरी पैंट की चेन खुली थी। हीरो नीचे हाथ ले जाकर कहता है, हाय हाय, ये तो मेरा दरवाजा खुला था। फिर दोनों भाई मजाक मस्ती करने लगते हैं, लेकिन तभी फायर अलार्म बज उठता है। लैब के अंदर आग लग गई थी। उसका भाई कहता है, सर्वनाश, प्रोफेसर कैलाहन लैब के अंदर हैं। इतना कहकर वह अपनी टोपी फेंककर अंदर भाग जाता है। हीरो भी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी एक जबरदस्त धमाके में वह दूर जा गिरता है। उस हादसे में उसके भाई और प्रोफेसर कैलाहन दोनों की मौत हो जाती है। बड़े भाई को खोकर हीरो पूरी तरह टूट जाता है। वह बिल्कुल घर में बंद होकर रह जाता है। बाहर किसी से कोई बात नहीं करता, यहाँ तक कि कॉलेज का एडमिशन लेटर भी कूड़ेदान में फेंक देता है। एक दिन उसका मेगाबॉट उसके हाथ से फिसलकर उसके पैर पर गिरता है। दर्द में वह आउच कह उठता है। ये सुनकर कुछ ही देर में बेमैक्स वहाँ आ पहुँचता है। हाय, मैं बेमैक्स हूँ, तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। हीरो कहता है, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। ठीक है। बेमैक्स उसका पूरा शरीर स्कैन करता है और कहता है, तुम मानसिक अस्थिरता से गुजर रहे हो। लेकिन हीरो जबरदस्ती बेमैक्स को एक बॉक्स में बंद करने की कोशिश करता है। बेमैक्स कहता है, तुम मुझे ऐसे बंद नहीं कर सकते, जब तुम मेरे इलाज से संतुष्ट हो जाओगे मैं खुद ब खुद बंद हो जाऊंगा। उसी समय हीरो नीचे गिर जाता है। वह देखता है कि उसके पलंग के नीचे कुछ हिल रहा है। फिर वह अपनी जेब से माइक्रोबॉट का वह टुकड़ा निकालता है। वह उसे एक डिब्बे में बंद कर देता है, पर वह फिर भी बहुत जोर से हिल रहा था। तब बेमैक्स कहता है, ये कहीं जाना चाहता है? हीरो कहता है, नहीं, ये खराब हो गया है। लेकिन बेमैक्स उस माइक्रोबॉट का पीछा करते हुए बाहर निकल पड़ता है। हीरो भी उसके पीछे दौड़ता है। इसके बाद वे एक पुरानी लैब के पास पहुंचते हैं, जहां एक टूटा फूटा सा ताला लटका हुआ था। बेमैक्स कहता है, चलो हम खिड़की से अंदर चलते हैं। वे दोनों खिड़की से अंदर घुसते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि कोई हजारों माइक्रोबॉट बना रहा है। किसी ने उसकी फॉर्मूला चुरा ली है। तभी कुछ देर बाद एक मुखौटा पहने आदमी उन माइक्रोबॉट से उन पर हमला करता है। जान बचाने के लिए वे वहां से भागते हैं और खिड़की से कूद पड़ते हैं। गिरते समय बेमैक्स हीरो को लपेट लेता है, जिससे उसे जरा सी भी चोट नहीं लगती। फिर वे दोनों पुलिस के पास शिकायत करने जाते हैं। पुलिस पूछती है, जो कुछ तुमने देखा उसके कोई गवाह हैं? हीरो कहता है, बेमैक्स मेरे साथ था, लेकिन ऊपर से गिरने की वजह से बेमैक्स के शरीर में कई जगह छेद हो गए थे, जिन्हें वह स्कॉच टेप से चिपका लेता है। पुलिस को कुछ बताने ही वाला था कि तभी उसकी बैटरी लो हो जाती है। खैर, दोनों निराश होकर घर लौट आते।